हेलो डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आज तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली क्लासेस में हमने समझा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन टर्म से हमारा क्या अभिप्राय है। हमने समझा कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो दी हुई वस्तुओं में से सभी वस्तुएं या कुछ वस्तुओं को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं उनके बारे में यहाँ हम बात करते हैं, और उनमें से अलग अलग ग्रुप कैसे बनते हैं वो बात हम संचय टर्म से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने परमुटेशन टर्म को डिटेल में डिस्कस करा कि अलग अलग कंडीशंस लगाने पे किस तरह से परमुटेशंस कैलकुलेट की जा सकती हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कॉम्बिनेशन टर्म पे। कॉम्बिनेशन टर्म को हमने डिफाइन किया था कि दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ अथवा सब वस्तुओं को लेकर भिन्न भिन्न समूह बनते हैं, तो उन वस्तुओं के जो हैं समूह को हम संचय कहते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यदि ABCD 4 अक्षरों में से 3 अक्षरों के संचय बनाने हों तो कितने संचय बनेंगे। तो आप देखिए 3 लेने हैं तो कोई भी 3 ले सकते हैं यहाँ पे, और उनके ऑर्डर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। संचय करते हुए हमने ये नहीं देखना ये ABC हैं या BCA हैं या CB हैं, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। जबकि परमुटेशन करते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हम संचय बनाते हैं, तो एक बार में हमने D लेटर को छोड़ दिया, ABC संचय बन गया। अगली बार मैं जो है वो A लेटर को छोड़ देती हूँ तो BCD, देन इसी तरह जो है CDA, देन मेरे पास बन गया D छोड़ चुके हैं हम, A छोड़ चुके हैं, B छोड़ चुके हैं, C को छोड़ देते हैं तो ABD। तो इस तरह आप देख रहे हैं 4 ग्रुप बन गए। तो ये है कॉम्बिनेशन टर्म। अब देखते हैं हम लोग जब सभी वस्तुएं ना लेके उसमें से कुछ वस्तु लेनी है, तो ऊपर तो मैंने सिर्फ 4 वस्तुएं ली थी जिससे मैंने 3 वस्तुओं के लिख के ग्रुप बना के चेक कर लिया। अब जब ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो हम इस तरह लिख नहीं पाएंगे, तो फिर हम लोग फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। तो यहाँ जैसे n वस्तुओं में से r वस्तुएं, जैसे ऊपर हमने 4 में से 3 ली, तो इस तरह जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर संचय बनाएंगे तो उनके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो सिंबल यूज़ करेंगे NCR। आप देख रहे हैं C के मैंने जो है वो ऊपर राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट लगाया है N कुल वस्तुओं को शो करता है। राइट साइड पे मैंने सबस्क्रिप्ट लगाया है R, मीन्स कितनी वस्तुएं एक बार में लेनी है, और C फॉर कॉम्बिनेशन। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब अपने पिछली क्लास में आपको याद हो तो जब हमने n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके परमुटेशन किया था तो उसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया था NPR, और उस NPR का फॉर्मूला जो था वो मेरे पास ये था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब मैं NCR फॉर्मूला को इसको NPR की भाषा में भी लिख सकती हूँ। जब मैं NPR की भाषा में लिखूँगी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा NPR अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास मीन्स परमुटेशंस की अगर आपको संख्या पता है तो उससे आप r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन की संख्या आ जाएगी, और यहीं से आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता चल रहा होगा। क्योंकि परमुटेशन में हम ऑर्डर पे भी ध्यान देते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ ग्रुप कैसे बने वो देखने होते हैं। तो नेचुरली कॉम्बिनेशन की संख्या हमेशा परमुटेशन से कम होगी, इक्वल हो सकती है और कम हो सकती है, अधिक कभी भी नहीं होगी न्यूमेरिकल करते हुए, ये भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं r फैक्टोरियल टर्म से डिवाइड हो रहा है परमुटेशन टर्म, तो जब आप ये बात समझ गए तो अब आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की कितने प्रकार से टीमें बनाई जा सकती हैं। अब आपको क्लियर है, हमने कॉम्बिनेशन लेना है। तो मेरे पास n गिवन है 16, C जो है r गिवन है 11, n माइनस आर हो गया 5। तो मैं यहाँ सिंपली फॉर्मूला में ये सारी टर्म्स पुट कर देती हूँ, और आप देखें अब 16 फैक्टोरियल को आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं आपके पास डिनोमिनेटर में 11 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल और ऊपर है 16। तो इसको आप 16 फैक्टोरियल को खोलते हुए आप अप टू 11 बस 12 तक खोलिए, उसके बाद 11 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 11 फैक्टोरियल है। सभी टर्म्स को खोल लेंगे तो बहुत लंबा और ऐसे कम्बरसम हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप 11 फैक्टोरियल
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो उनको काट दीजिए। अब आप देखें आपके पास सिंपल हो गया। अब 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो इसको खोल लीजिए। तो इसको खोल लेंगे तो इस तरह से, तो अब आप इसको जो है जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उसको काट दीजिए तो सिंपल हो गया कैलकुलेशन वर्क। तो इट्स आंसर इज 4368। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस की। अब देखिए कॉम्बिनेशन बनाते हुए कई बार जो है हमारे पास कंडीशन होगी कि P वस्तुओं को हमेशा लिया जाए या P वस्तुएं हमेशा न ली जाए। ये ऐसी कंडीशंस आएंगी कि इसमें से इस चीज़ को तो हमेशा इस ग्रुप में रखना ही रखना है सभी ग्रुप्स में, या ये वाली वस्तु पर्टिकुलर जो है वो किसी भी ग्रुप में न रखी जाए। तो फिर ये कॉम्बिनेशन का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, ये चेंज होता जाएगा। जैसे यदि प्रत्येक समूह में P वस्तुएं सदैव ली जाती हैं, अब क्योंकि वो हर ग्रुप में रखी जाएंगी तो वो एक बार हमने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद जो है अब बनाना R वस्तुओं का समूह है, तो उन R वस्तुओं के समूह बनाने के लिए हमें P में N में से P माइनस करके बाकी की वस्तुएं ही चुननी पड़ेंगी। तो मेरे पास N की जगह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N माइनस P टर्म लग जाएगी। इसी तरह जो ऊपर हमने NCR लिखा था वहाँ पे R टर्म की बजाय R माइनस P, मीन्स हम P जो वस्तुएं हमेशा लेनी हैं उनके उसको माइनस कर देंगे, फिर जो हमारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि मेरे पास कंडीशन दी हो, यदि P वस्तुएं कभी भी नहीं चुनी जाती हैं तो मेरे पास क्या होगा, तो कभी भी नहीं लेनी है तो सिर्फ टोटल संख्या फिर क्या काउंट हो जाएगी, N की बजाय N माइनस P। तो जो हमारा सुपरस्क्रिप्ट वहाँ N था वो अब क्या बन जाएगा, N माइनस P। बाकी आप सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉम्बिनेशन में जो ध्यान देने वाले हैं, अब यदि R की संख्या N के बराबर हो, जैसे हमने परमुटेशन में भी बात करी थी, तो N माइनस R जो है मेरे पास कॉम्बिनेशन फिर क्या हो जाएगा, NCR ऊपर हमने यूज़ किया हुआ है फॉर्मूला, तो उसकी जगह अब NCN। NCN हमें पता है कि ये 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि ऊपर भी n फैक्टोरियल होगा, नीचे भी n फैक्टोरियल कट के 1 हो जाएगा। और यदि R 0 होगा तो भी आंसर जो है वो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। और यदि मेरे पास ये हो, मेरे पास दो टर्म्स को मुझे ऐड करना हो, एक टर्म में NCR हो, दूसरी टर्म में NCR माइनस 1 हो, एक वस्तु कम कर दी जाए, तो इनको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं N प्लस 1 CR। इसे आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट अपने को ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक्सप्रेशंस यूज़ होंगे फर्स्ट ईयर लेवल पे। इसी तरह अगर NC1 हो मेरे पास, मीन्स R की वैल्यू 1 हो, तो N माइनस R क्या हो जाएगा, N माइनस 1, और NCN माइनस 1 जो है वो N के बराबर होगा। जब हम इस फैक्टोरियल को आप NCR वाले फॉर्मूला में पुट करके भी देख सकते हैं, आप देखेंगे इक्वल टू N है, मीन्स यदि मेरे पास R की वैल्यू 1 हो तो आपको सिंपली आप N से भी जो है वो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करने में ये वाली पॉइंट्स जो हैं आपको अगर आप रिमेंबर करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरह कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करते रहिएगा। दैट्स ऑल अबाउट फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। थैंक यू सो मच।